बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, आज की 11th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो लास्ट लेक्चर था हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिस्कस किया था। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो कहता है कि ऐसा हमारा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं मखसूस काम को करने के लिए, यानी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस दी जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में कंप्यूटर को इंसान के ज़रिए, ताकि वो जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं, इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही हैं इंसान की तरफ से कंप्यूटर को, वो उसके मुताबिक इनपुट कंप्यूटर से ले आउटपुट ले सके। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड, टेस्टिंग इट एंड एड्रेसिंग एनी इश्यूज़ दैट राइज। इसमें आपका प्रोसेस आ जाता है, यानी कोड लिखने का अमल आ जाता है, टेस्ट करने का, और एड्रेसिंग एनी इश्यूज़ दैट राइज, यानी जो भी इश्यूज़ इस दौरान आते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, ये लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इट डिफाइंस द प्रोसेसेस यूज्ड टू बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स, यानी इसमें कहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो वो सारे प्रोसेसेस बताता है जिससे जो इस्तेमाल करती हैं ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, इनिशियल से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, फाइनल स्टेज तक और मेंटेनेंस तक। अब प्राइमरी पर्पज़ एसडीएलसी का होता है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना, यानी लाइफ साइकिल है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि एक तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डिलीवर करना कस्टमर को। एसडीएलसी का पर्पज़ ये होता है, मकसद ये होता है, और इसके अलावा इसका मकसद होता है कि मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट करना, पूरा करना। रीच कम्प्लीशन विद इन टाइम, और कंप्लीट करना टाइम के अंदर, और कॉस्ट एस्टिमेट्स, यानी कॉस्ट जो इफेक्टिव होना चाहिए, और इसके अलावा वर्क्स एफिशिएंटली, और काम भी अच्छा परफॉर्म अच्छा करे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो हम एसडीएलसी की फॉलो करते हुए डेवलप करेंगे। उसका एसडीएलसी का मकसद ये होता है कि अच्छा ये काम करे और ये सारे एस्पेक्ट्स जो हमने पढ़े हैं विद इन टाइम हो। अच्छा जी, फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखेंगे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्डाइज और रीयूजेबल कॉन्सेप्ट है, यानी कोडिंग का कुछ पार्ट हम या उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रीयूज़ कर लेते हैं, और प्रैक्टिसेस और टूल्स, यानी फ्रेमवर्क के अंदर स्टैंडर्डाइज और रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, इसमें वो कहता है कि इसमें कुछ चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो होती हैं कुछ। अब इसमें कहता है कि आर्किटेक्चर्स एंड दैट फैसिलिटेट इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, यानी पहले से कुछ कंपोनेंट्स प्री डिफाइंड होते हैं जिनकी डेफिनेशन, जिनको पहले से बताया गया होता है, कुछ चीज़ें पहले से इसमें मतलब मौजूद होती हैं, और आर्किटेक्चर्स दैट जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, करवाने के लिए। जैसे कि अब इसमें ये कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जी, फ्रेमवर्क्स प्रमोट। अब इसमें एक एग्जांपल आगे देखते हैं। इसमें पहले ये देख लें कि जी फ्रेमवर्क्स प्रमोट एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। फ्रेमवर्क का मकसद क्या होता है, प्रमोट क्या किस चीज़ को कहता है, एफिशिएंसी को, कंसिस्टेंसी को, और कोड यूज़बिलिटी। यानी कोड अगर हमने दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर करना तो सारा कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि पिछला कोड ही हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। दैट इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। इस तरह ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी को सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की इम्प्रूव कर देता। अब एग्जांपल ले लेते हैं जी, कि जैसे कि हम फ्रेमवर्क को समझने के लिए इमेजिन, वो कहता है कि आपने यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल कोड फ्रॉम स्क्रैच, आप सारा कोड स्क्रैच से लिखने के बजाय आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो जैसे कि डिजेंगो। अब फ्रेमवर्क की आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि एक एग्जांपल, ये डिजेंगो एक फ्रेमवर्क का वेबसाइट्स के लिए। तो डिजेंगो का मकसद क्या होता है कि इसमें रेडीमेड फीचर्स होती हैं जैसे कि लॉगिन, डेटाबेस मैनेजमेंट और पेज टेम्पलेट्स, तो आप इनको यूज़ करते हुए एक नई वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह आपको हेल्प हो जाती है। तो फ्रेमवर्क की मदद से, जैसे कि डिजेंगो एग्जांपल लिया हमने, वेबसाइट्स के लिए डिजेंगो इस्तेमाल किया था। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर में हम स्टेजेस इन्वॉल्व इन एसडीएलसी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।